हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। अब आपके सामने आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें एक वीडियो में बस केवल एक टॉपिक का डिस्कशन होगा। और इस वीडियो सीरीज को हम नाम देंगे शॉर्ट वीडियोस। और ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं, ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। तो आप ये एक तरीके से ये मान सकते हैं कि एक वीडियो में एक इंटरव्यू क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस सीरीज में, या जो सबसे पहला वीडियो है, वो एक टॉपिक है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस के बारे में जानते सभी हैं, सभी कहते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या होगा। अगर जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो फेज सीक्वेंस क्या, आंसर देते हैं सब कि आर वाई बी। या अगर आप कहीं कहीं पढ़ते होगे ए बी एंड सी। तो जो ये आर वाई बी, ए बी सी, या आर बी वाई, ये क्या है एक्चुअली, इसके बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूं कि ये फेज सीक्वेंस एक्चुअली है क्या चीज। जब हम फेज सीक्वेंस की बात करते हैं, अगर मैंने दो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ इस तरीके से, ये दो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कंसीडर की, तो ये एक वेवफॉर्म ए है, और ये जो दूसरी है ये दूसरी वेवफॉर्म बी है। ये इनका मैं मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये वेवफॉर्म ए हो गई और ये वेवफॉर्म बी हो गई। एक्स एक्सिस पर हमने ओमेगा टी लिया है, वाई एक्सिस पर इनका मैग्नीट्यूड है। ये यहाँ वोल्टेज हो या जो है यहाँ पर वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, किसी भी वोल्टेज या करंट किसी की भी वेवफॉर्म ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम आई मैक्स या वी मैक्स कहेंगे। जब आप ए या बी दोनों वेवफॉर्म को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, तब आप देखोगे कि ए जो है, ए पहले मैक्सिमम हो रहा है एज कंपेयर टू बी। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा और डिले कर दूं, तो ये तीसरी जो वेव फॉर्म है, ये इससे और देर से स्टार्ट होगी, और ये जो होगी थर्ड वेव फॉर्म सी। अब इस तरीके से, अब अगर इसमें मैं कहूं सीक्वेंस इसका क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम होने का जो सीक्वेंस है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी एंड सी। तो सबसे पहले कौन सा मैक्सिमम होगा, ए, फिर बी, फिर सी। अगर इसी को हम ए बी या सी की बजाय आर वाई या बी से रिप्लेस कर दें। दूसरी चीज, यहां पर अभी मैंने किसी भी फेज वोल्टेज या फेज करंट के बीच में फेज एंगल की बात नहीं की। फेज एंगल कोई भी हो सकता है, जिसमें हम जो है ना फेज डिफरेंस चाहे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कितना भी हो, बट जो सीक्वेंस है इनमें वो 10, ये ए बी सी ही रहेगा। तो फेज सीक्वेंस बेसिकली ये बताता है कि कौन सी फेज पहले मैक्सिमम हो रही है या पहले मिनिमम हो रही है। तो जो सीक्वेंस, जो फेज सीक्वेंस बताएगा कौन कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो जितनी भी फेजेस गिवन है, उन सारी फेजेस में मैक्सिमम या पहले मैक्सिमम या मिनिमम होने का जो सीक्वेंस है, उसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। अब चूंकि हम थ्री फेज सिस्टम में जनरली बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थ्री फेज सिस्टम की ही डीलिंग रहती है पूरी। थ्री फेज थ्री वायर और थ्री फेज फोर वायर, मैक्सिमम टाइम हम इन्हीं सब का एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर बैलेंस्ड की बात करते हैं तो बैलेंस्ड में फेज डिफरेंस भी 120 डिग्री होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आर वाई एंड बी फेजेस हैं, ये इन आर वाई और
बी फेजेस हमने इनको इस तरीके से डिनोट कर दिया। तो आर फेज जो है ना, ये सबसे पहले मैक्सिमम होगी। वाई फेज जो है ना, इसके 120 डिग्री बाद 120 डिग्री 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री बाद मैक्सिमम होगा। देन बी फेज जो है ना, इसके भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बाद मैक्सिमम होगा। तो आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेज सीक्वेंस बेसिकली है क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी वेवफॉर्म जो या कितने भी वोल्टेजेस या करंट जो दिए हैं, उनमें जो फेज सीक्वेंस है वो उस उन फेजेस में वोल्टेज या करंट के मिनिमम या मैक्सिमम होने के सीक्वेंस को डिनोट करता है कि सबसे पहले कौन मैक्सिमम हो रहा है या फिर कौन मिनिमम हो रहा है। आई थिंक ये पॉइंट अब आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।